हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। तो चीमा साहब, आपके जितने हार्वर्ड ग्रेजुएट है उन्हें पता है ये पेट्रोल प्राइस के बाद क्या होगा। तो यूएई ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे आप इस कौम से डील करें पहले, या आप टीटीपी से डील करें, या आप भारत से डील करें, या आप यूएई के कर्जे वापस दें। एक गरीब मुल्क, मादरे मिल्लत जिसको मैं मां कहता हूं, उसके कपड़े फाड़ के चीमा साहब बाहर लेके जाने। इसी बेस पे यहां देखता हूं चीमा साहब, आप बुरा करेंगे रिजल्ट भी बुरा ही निकलेगा, बल्कि आप बुरा करेंगे रिजल्ट भयानक होगा, उसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। आपकी औलादें सफर करेंगे आपके गुनाह, लेकिन पता नहीं इनका ईमान ही कौन चीमा साहब। तो बाहर लोड़ नहीं किसी दूसरे शायद दुश्मन दी, आपको तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। भारत और टीटीपी तो हमें टाइम जाया कर रहे, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਬੜੇ ਐਡ ਰੱਖੇ ਜਨਾਲੇ केपीके ਚ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਕਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ, ਇਹ $100 ਦਾ ਗੈਲਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, $100 ਦਾ ਲੀਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। $100 ਦਾ ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਕੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ, आप बैठे माई बाबा सिर्फ पासपोर्ट दो लैके ते करोड़ों की रिश्वत अरबां दी लै रहे। तार साहब, आज पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तकरीबन अपना $3.5 अरब का कर्जा यूएई ने मांग लिया है। वो कहते हैं हम आइंदा आपको इसको रीन्यू नहीं करके दे सकते, हमें ये पैसे वापस भेजें। ऊपर से पाकिस्तान में तारड़ साहब पेट्रोल जो है वो इस वक्त पूरे एशिया में सबसे, साउथ एशिया में महंगा तरीन पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिक रहा है। और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बड़ी पैनिक में चले गए हैं कि हमारे साथ जो है वो अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या होना है। तारड़ साहब, जंग के हवाले से आप बताएं कि अमेरिकी लीडरशिप क्या कर रही है। हम तो ऐसे लग रहा है कि जंग का हिस्सा बन गए हैं, क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर तो जो एक पेट्रोल की सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है, तो जंग तो हमारे यहाँ भी शुरू हो गई है। मतलब जंग की शक्लें डिफरेंट हैं। कैसे देखते हैं? भारत इस सारी जंग से बाहर नज़र आ रहा है। उधर पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कोई नहीं बढ़ाई, कोई 3-4% ही बढ़ाई हैं, और अभी तक पूरा महीना हो गया वो महफूज हैं। और हमें ताना दिया जा रहा है जी हमारे जहाज़ भी गुजर गए हैं वहाँ से, स्टेट ऑफ हार्मोज से, हम डायलॉग भी करा रहे हैं, हमारा तेल भी बढ़ रहा है, IMF भी पाकिस्तान के पीछे लगा है। कैसे देखते हैं? और आपने वो 3 जनरल भी फारग कर दिए, आर्मी चीफ भी आपने फारग कर दिया अमेरिका में। क्या सिनेरियो बन रहा है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को जो टीका लगाया गया है पेट्रोल का, आपकी प्राइस $1.64 है, इंडिया की प्राइस $1.02 है, बांग्लादेश की प्राइस $1 है, नेपाल $1.15 है, श्रीलंका के अंदर $1.45 है। तो आपने श्रीलंका को भी क्रॉस कर गए। पता नहीं, आपका शायद को प्लाजा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था दुबई में, तो उसका सीमेंट चाहिए था आपको शायद, ये कोई पता नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस के हालात पाकिस्तान में हमेशा से ही अबतर है और आज भी अबतर है। मैं मुसलसल आपकी मुक्तदरा को कहता रहा हूं, खुदारा अपने आप को नेपाल ना बनने दो। ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेट और करप्ट जो आपके सियासतदान हैं, इनका मुहासबा करो, वरना सड़कों पे आके बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि मुसलसल जेन जी देख रही है क्या हो रहा है और सड़कों पे उसका मुजाहरा होता है। मैंने कई दफा मुक्तदरा को कहा था कि नेपाल के अंदर 2 वाकयात बने थे। एक तो उन्होंने हीरोइन एडिक्शन, मेरा मकसद ये था कि टिकटॉक को रोका था, वो आजकल हीरोइन एडिक्शन ही है। और दूसरा, वहां पे करप्ट जजों के बच्चे रोलेक्स घड़ियां और महंगी गाड़ियां उनकी नुमाइश करते थे, दिखाते थे, जो कि आपके बिल्कुल इस वक्त आपका फिट पड़ता है, आपके भी यही हो रहा है। आपके जो 2 किस्म के ब्रिटिश एजेंट हैं वो मुसलसल दुनिया की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। चीमा साहब, ये प्राइस जो डॉलर है ना, आपकी मुक्तदा $1.64 इसकी प्राइस है। ये $5 गैलन हो जाए फिर भी इनकी सेहत पे असर नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर लोगों ने बेसमेंट के अंदर डॉलर, पाउंड और यूरोस की बोरियां रखी। चीमा साहब, जब मैं जवान हो रहा था चीमा साहब, 2 चीजें थी उस पर। एक तो लोग रिश्वत फ्रॉड करते थे, तमाशा तो छुप के करते थे, अब ब्रैक करते हैं। जिस कौम के अंदर मोरालिटी खत्म हो जाए, जिस कौम में, जिस कंट्री में शरीफ आदमी को बंदा बच्ची का रिश्ता कोई ना दे, जहां लेक्चरर 17वां ग्रेड है और SP और असिस्टेंट कमिश्नर जमीन आसमान का फर्क हो, चीमा साहब, उस सोसाइटी का फ्यूचर कोई नहीं होता। फिर आपने जिस तरीके से मजहब को सियासत में और हुकूमत में इन्वॉल्व कर रखा है, और ये वही मौलवी हैं जिनके असरात आज भी बाकी हैं, जिन्होंने कहा था कि इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये गोरों की जबान है, पढ़ोगे काफिर होगे। तो आज भी आपकी ताकतवर तरीन शख्सियत मौलाना फजलुर रहमान है, उसका वेपन क्या है? बच्चे मदरसों। आपका मुर्शिद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट भी उसके सामने सरनगू होता है, मिन्नतें कर रहा है कि आओ मुझे हुकूमत में लेकर। ये हालत है। चले, अब जरा मुर्शिद की बात होगी। मेरा तो दिल था किसी लाइट मूड से शुरू करूं, चले थोड़ा सा टेंस है, लाइट थोड़ा सा मूड करता हूं। 3 लतीफे सुनाने थे जो मुझे रिसेंटली पता चले हैं। देखें, पता है जी मतलब, देखें 2 चीजें। हमने ऑयल प्राइसेस की बात की है, इसका असर क्या होगा मैं बता देता हूं। तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ेगी, महंगाई क्या किस चीज की होगी, बिजली, सब्जी, हर चीज महंगी होगी, तूफान आएगा। क्या होगा? अनरेस्ट होगा सोसाइटी। अनरेस्ट के साथ क्या होगा? डाके बंद जाएंगे, रिश्वत के रेट बढ़ जाएंगे। जरा पुलिस का सिपाही बैठा है, बच्चे ने कितों रोटी खानी, उन्हें रिश्वत का रेट बता देना। क्लर्का ने बच्चे ने कितों रोटी खानी, फाइलें दबियां जाएंगी।
चीमा साहब बदतमीज जजां दे रेट बढ़ रहे हैं, वकीलों के रेट बढ़ रहे हैं, एक ऐसा डाके बन जाए। या तो काम करने से पहले मुक्तदरा जो थी इसका प्लानिंग कर दे, इसकी प्लानिंग है, इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, लोगों की इनकम की कोई स्कीम लगाते हैं ना। ये लोग पाकिस्तानी हैं। चीमा जब 7 लाख बच्चा पाकिस्तान से हर साल भागता है, वो 20 लाख हो जाएगा हर महीने भागे। माओ के बच्चे मरेंगे डंकियां लगाते, माओ के बच्चे बॉर्डरों पे मरेंगे। ये सारी चीजें उसका साइड इफेक्ट होगा, पता है लोगों को। मैं आपको हमेशा पहले भी कहता हूं चीमा साहब, आपकी कैबिनेट डिवीजन का हर सेक्रेटरी जो है वो आपके खर्चे से ऑक्सफोर्ड से या हार्वर्ड से डिग्रियां लेके आए, जो वो उसने अपने बेडरूम में लगाता है, ऑफिस में नहीं लगाता, क्योंकि ऑफिस में उसका तल्लक ही कोई नहीं। ऑफिस में उसने वारदात डाली होती है, वहां वो हार्वर्ड की डिग्री नहीं रखता, उथे उन्हें झटके तरीके ना झटका मारना होता है। तो चीमा साहब, आपके जितने हार्वर्ड ग्रेजुएट है उन्हें पता है ये पेट्रोल प्राइस के बाद क्या होगा, एग्जैक्टली पता है उन्हें, हर बंदे को पता है। लेकिन वो मुबर्रा है। क्यों मुबर्रा है? वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ इस्लामाबाद बैठे हैं, शाम को इस्लामाबाद क्लब में चाय पीते हैं, बच्चे तो न्यूयॉर्क बैठे, बच्चे तो बॉस्टन पढ़ रहे हैं। उस एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी के बच्चे वो तो बॉस्टन पढ़ रहे हैं, वो तो लंदन पढ़ रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। उसकी बला से उसका तो पेट्रोल ही फ्री है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप भाड़ में जाए। चीमा साहब तो रोज हर SHO पढ़ के चंडा मारे, भावे लितर मारे, उसकी बला से उनकी फर्क पैदा है। जिन्होंने प्राइस बढ़ाई, जो इस वक्त इम्यून है इससे, जिन्होंने अबेंडन कर दिया पाकिस्तान, सिटीजनशिप भी अपने दूसरे पासपोर्ट भी लेके रखे हैं उन्होंने इस्लामाबाद। चीमा साहब उनके पास 2-2 पासपोर्ट है, बच्चे पहले बार हैं जो ये प्राइस बढ़ा रहे हैं आपके, जिनके पास कोई प्लान भी नहीं है कि ये प्राइस बढ़ेगी तो महंगाई के साथ ये लोग, गरीब का बच्चा ट्यूशन किस तरह दे पाएगा, गरीब का बच्चा खाना किस तरह खाएगा, किराया किस तरह देगा, उनको कोई परवाह नहीं। चीमा साहब उनको कोई परवाह नहीं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पहली दफा प्राइस नहीं बढ़ी। आज मरियम औरंगजेब की वो उन्होंने पुरानी, ये आपके जो बिगड़े बच्चे हैं, फनी बच्चे रखे जे, आज निके निके लौंडे लपाड़े जो रखे निके निके, उन्होंने मरियम औरंगजेब की निकाल के वीडियो कट कर लाते पे बाहर। तो खुद नहीं पता जब अपने दौर के अंदर अपनी परफॉर्मेंस क्या थी, खुद नहीं पता आपको। जब आपका एक बोलने वाला कहता था कि जो आर्मी के खिलाफ बोलता है वो किस तरह, वो तो कहते वो तो इंसान ही नहीं है, तो प्योर मुल्क का बाप है ये। आप इस कौम से डील करें पहले, या आप TTP से डील करें, या आप भारत से डील करें, या आप UAE के कर्जे वापस दें। और मजे की बात चीमा साहब, जिस कर्जे की आपने बात की, वो कर्जे जो रखे गए थे चीमा साहब, उसमें नवाज शरीफ साहब के दौर का कर्जा भी है और मुर्शद पाक के दौर का कर्जा भी है जो UAE से लिया गया था, पैसा लिया गया था। ये ज़हन में रखें। तो UAE ने तो पैसे मांगने थे, वो तो चाहते हैं ना आप ईरान पे अटैक करें, आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? चीमा साहब जब आपके प्लाजे दर प्लाजे सऊदी दुबई में बनेंगे, जब इस वक्त आधा पुर्तगाल आपका होगा, मेरा ख्याल अगला पुर्तगाल के बंदे इन्ने घूने कर रहे हैं, तो वजीर को पुर्तगाल बनने शुरू हो जाने। चीमा साहब कई दफा मैं जहाजों में खुद मिला हूं पुर्तगाल जाते आपके ब्यूरोक्रेसी, खुद एयरपोर्टों पे मिला हूं जो दुबई से पुर्तगाल जा रहे होते हैं, और इकट्ठे टीमों में जा रहे होते हैं, बन के टीमें। चीमा साहब इन्हें पता है कि इनके हैंडलर कौन है पुर्तगाल है, मेरे पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो इनको पुर्तगाल अकोमोडेट कर रहे हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ नहीं पता ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੱਸ ਰਿਹਾ। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी चीज, और पुर्तगाल भी ठुडे ही पैने जे, उत्थे कोई वखरा खुदा नहीं जे। मुझे 37 साल हो गए अमेरिका में चीमा साहब, 37 साल, आई एम स्टिल अ पाकिस्तानी। मैं जिड्डे सोहनी अंग्रेजी बोलना, जिड्डे सोहने कपड़े पाना, कैन नॉट बी एन अमेरिकन टू बिगिन विद। और इत्थे भी खुदा जे बंदे इत्थे भी मर रहे हैं, जान हापकिन च भी बंदे मर रहे हैं, खुदा का ना जे मौत तो डरो। चीमा साहब मौत से नहीं डर रही, पाकिस्तान छोड़ के जाओगे बाहर भी मौत आएगी, और तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा इस्तग़फ़ार। एक गरीब मुल्क, मादरे मिल्लत जिसको मैं मां कहता हूं, उसके कपड़े फाड़ के चीमा साहब बाहर लेके जाने, जरा सोचिए उसमें कितनी बरकत है। सोचिए चीमा साहब, मैं मेरी रेंटल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रेंट नहीं लेके आता पाकिस्तान से यहां उसका, कि वो पाकिस्तान का सरमाया है, पाकिस्तान का पैसा है, मेरे मां बाप की निशानी है। तो वहां से आप तुम गरीबों का खून चूस के जमानता उन्होंने झूठे केस फ्रॉड ला के पुर्तगाल से प्रिंस बन जाना। चीमा साहब किन्ने करांग लगने तो मैं गारंटी कर, मैं डेली बेस पे यहां देखता हूं चीमा साहब, आप बुरा करेंगे रिजल्ट भी बुरा ही निकलेगा, बल्कि आप बुरा करेंगे रिजल्ट भयानक होगा, उसको मल्टीप्लाई 100 से कर लें। आपकी औलादें सफर करेंगे आपके गुनाह, लेकिन पता नहीं इनका ईमान ही कौन है चीमा साहब, कौन है चीमा साहब। ये देखे ना, चले अबू धाबी पैसे मांगे, अबू धाबी मांगे, अमेरिका मांगे, जो मांगे, चीमा साहब यहां तक पहुंचे किस तरह थे आप। इस वक्त जो बेबी CM आपने रखा है, बेबी CM जो अडयाला जेल की लॉटरी से निकला है चीमा साहब, उसने रिसेंटली क्या किया है KPK के अंदर,
उसने 809 अरब रुपया कर्जा लिया है वर्ल्ड बैंक से, 809, 46 प्रोजेक्ट्स के। 351 अरब रुपया उसने कर्जा लिया एशियन बैंक से, ये सिर्फ इस 6 महीने पुराने ये कर्जे से। 27 अरब रुपया सिर्फ इंटरेस्ट में दिया जाएगा इन कर्जों के ऊपर। और चीमा साहब दूसरी अर्ज करूं, और मुर्शद की जान शफी जान मुर्शद की जान शफी साहब फरमाते हैं हमने 272 रिक्रूटमेंट सेंटर खोल दिए हैं जहां हम अपनी फौज तैयार कर रहे हैं, और 10,000 फौजी हमने भर्ती कर लिए हैं, अभी हमने उनको मेजर कर्नल ब्रिगेडियर बनाना है। फिर कहते सन जुतियां इजराइल क्यों मार रहा है, क्यों मारे हो? दसो, आपकी स्टेट अलाउ करती है स्टेट के सूबे के अंदर एक दूसरी आर्मी बना ली जाए? चीमा साहब, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? नहीं करता। तो फिर आप अपनी किस्मत का अंदाजा खुद लगाए। अमेरिका के अंदर आप इस तरह फौज बना सकते हैं जिस तरह शफी जान बना रहा है, आपका ये बच्चा जमूरा जो नवा लिया 15 साल करके बखावे थे। मैं तुझ चीमा साहब मैं करके बखावे थे अमेरिका च, और तुम ये भड़ूजे बना के रखे, जवाई बना के रखे, स्पेशल परमिट ना दिते मुल्क तबाह करने वास्ते। तो बाहर लोड़ नहीं किसी दूसरे शायद दुश्मन की, आपको तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। भारत और टीटीपी तो हमें टाइम जाया कर रहे, तुम्हारे वास्ते ही पड़े ऐड रखे जनाल केपीके च। और जंग शुरू बीबी नेतन्याहू ने की थी, चीमा साहब बंद भी वही करेगा। मैं बिल्कुल यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ चीमा साहब इस वक्त, अमेरिका का हाथ का नहीं, उसकी वजह यह है अमेरिका बनाया भी उन्होंने था चीमा साहब फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेकर। आइंस्टाइन कौन था चीमा साहब? ही वाज अ जूइश साइंटिस्ट था, जर्मनी से उधर यूरोप से लाया गया। इस तरह हर दूसरा साइंटिस्ट जिसने यहाँ पे अमेरिका में जो कुछ किया, it was imported by from Europe and he was Jewish। चीमा साहब बच्चों से पूछे इसको, जो गला ब्लैक रॉक को अभी गूगल करके देख लें, 12,000 अरब डॉलर उसकी नेटवर्क है, सारे जूइश है इस वक्त, दुनिया की हर बड़ी कंपनी को ओन करते हैं ब्लैक रॉक। दसो तुसी की कर दियो पे? तुसी कहंदे साडा कहंदे मुर्शद कहंदे एडा बड़ा पाकिस्तान छोटा है, ते इंडिया भी ले जाओ नाल, इंडिया उन्हां भी गल कर लो, बांग्लादेश ले जाओ। पता नहीं एडा बड़ा केडा बड़ा आ गया यार बंदा, जो मुर्शद बन गया हुन मुंडे देंदा। चलो चीमा साहब, लेकिन हकीकत इधर कि मैं खुद शर्मिंदा हूं। मैं कोई ये नहीं कह रहा, मैं चीमा साहब मैं केड़ी कुछ नवी इजाद की, मैं केड़ा साइंस ते मैं पाकिस्तान इत्थे मोढा दिता है मेरा मकसद, मैं केड़ा करना। हां दुख जरूर है जो कुछ हो रहा है, इन्हां ते दुख भी कोई नहीं चीमा साहब। ये तो अजे मौकला आंदे जेल ना होणगे, पिंकी पीर नहीं कढेगी, ते सारा कुछ आगे मैं अपने खर्चे भी खत्म हो जाएंगे, बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्शन जिन नहीं सिखा जाएंगे। लेकिन चीमा साहब अर्ज करने वाली बात यह है, इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके मिसाइलों, उनके टारगेट भी वही पिक कर रहे हैं। और मैंने जिस तरह बात की है कि आप और मैं आज ईरान की बात कर रहे हैं, अपने दुखड़े रो रहे हैं, 32 मील लेबनान का कवर कर गए साडा दरिया लतानी तक, अगला टारगेट उनका जॉर्डन है, प्रॉमिस लैंड। और ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन कहते हैं कि प्रॉमिस लैंड इनको देनी चाहिए, जिसका सऊदी अरब हिस्सा है। तुम सुते रहो, की फर्क है? असं आए जो फेरे की पाया सिर्फ, इंक्लूडिंग सारे सऊदी के सारे सुते पे, सारे 50 बच्चे पे पैदा कर दें, 6 जनानियां रखी हैं, ठीक की फर्क पैंदा? मुगलों ने 300 रखी सी, की फर्क पैंदा? आज की बात थोड़ी। डॉक्टर साहब वो यूएई ने पैसे मांग लेने, बड़ी साडे इत्थे ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई जे, एदा की करना जे? हुन साडा ते प्यार है देने के लिए, बंदोबस्त कर लिया, दे रहे हैं पैसे वापस, ये भी पता चला। ये यूएई का मसला नहीं है चीमा साहब, ये मैं इसको देख रहा था सारा कुछ, बल्कि इसके साथ ऑयल का भी नहीं। लेकिन ऑयल का तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कह दिया ना कि ऑयल हमारे पास तो भाई रशिया और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा है, मैं तो 1% भी नहीं उसका हरमूज का चाहिए, तो फिर तुम हमला क्यों कर दे सो? तो अमेरिका पे तो डायरेक्ट थ्रेट ही नहीं था ईरान। मसला ग्रेट इजराइल। मैं बल्कि आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आपको भी कई दफा डाउट होता है कि अमेरिका इज एवरीथिंग। नहीं, आपके ऊपर डायरेक्ट थ्रेट भी ना हो, ऑयल की भी थ्रेट ना हो, तो तुम अंब लैन गए उथे, अंब लैन गए, और फिर आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ खड़ा होकर कांग्रेस के अंदर के कि हमने हमला इसलिए किया है कि हमें खदशा था कि इजराइल हमला कर देगा, तो फिर हमें बाद में शामिल होना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय इजराइल। इजराइल is controlling your future. Israel is making decisions on your behalf. और चीमा साहब दूसरी एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, एक $100 मिलियन अगर आप यहाँ पे लगाए ना कांग्रेस में, सिर्फ सेनेटरों पे, आपका इन्फ्लुएंस भी इतनी हो जाएगा, ये बड़ी छोटी बात नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये चीमा साहब, मैं सबसे नाराज हूँ, 8 बिलियन लोगों से नाराज हूँ, जिसमें हम भी शामिल हैं, जापानी भी हैं, जर्मन भी हैं, साउथ अमेरिकन भी। फिर ही पाया जैसे कितना कुछ कंट्रीब्यूशन। छोटे छोटे सदर ने, फ्रेंच प्रेसिडेंट यही वो करता, ऑस्ट्रेलिया का सदर पी वो क्या करता है, लोगों को पता ही नहीं है किस मुल्क का वजीर आजम है, किस मुल्क का सदर है, ये कौन है, खुदा है,
छुपे फिरना है, कोई है ही नहीं। जो मर्जी बंदे करी जान, कोई इंसानियत नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं चीमा सर। मुझे आज कहते जी सिविलियन पे अटैक और ईरान जो ब्रिज बनया वो उत्थे आर्मी का ब्रिज, वो सिविलियन का नहीं सी वो। आज ये यहाँ पे कई दफा बड़े बड़े अच्छे एनालिस्ट कह रहे होते हैं देखिए जी ईरान इतना टेररिस्ट कंट्री है, वो खुदा आदम हाल हो गया। फिर कहते वो तो जी 40 साल से डेथ ऑफ अमेरिका कह रहा है, आपने जिस तरह उनकी हुकूमतें टापल करते रहे हो, वो फुल तो गजरे पा के देना आगे। आपने क्या नहीं किया, खुद आप भी तो हिस्ट्री पढ़े ना भी ईरान की, ईरान की हिस्ट्री पढ़े आप। वो बेचारे ठीक ठाक तुम तजर्बे करते रहते रहे। तो फिर अच्छा दूसरा एक और बात, आज एक बात उसने ठीक कही, आज एक मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट की बात थी, नहीं मेरा ख्याल मकरान ने बात की। उसने कहा आई डोंट लाइक द रेजिम इन ईरान बट दैट डज नॉट मीन कि वी हैव टू गो देयर एंड बॉम्ब देम। उसने एक और बात की, मतलब उसने कहा हमने बम मारे थे इराक में, हमने बम मारे थे लीबिया में, हमने बम मार रहे हैं मुसलसल ईरान पे भी। उसका क्या रिजल्ट है? इराकी आपके साथ है आज, बल्कि नूरुल मालिकी आपके साथ है, वो भी छोड़ गया आपको। लीबिया आपके साथ है, फिर उन बमों का क्या रिजल्ट निकला चाहिए? तो ये तो सब सारी दुनिया को पता है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। हम तो देख के निजाम वहां पे कॉम्प्लेक्स में भी तो दसो ना, इना द मिलिट्री बात बताए ना आप पे मजरा आ जाता हूं। ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ का कॉम्प्लेक्स है, फजलुर रहमान कॉम्प्लेक्स है ਤੁਹਾਡਾ। मेरे वो बंदा तो वही है। नहीं मारा ताकतवर बंदा भी, मारा ताकतवर फील्ड मार्शल है साडा, वो वे के धुरंधर वो थ्रेट करता फजलुर रहमान। तो ये तो चीमा साहब आप बदनसीबी है ना हमारी, उसका उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कसूर नहीं है। आपको चाहिए, मैं हमेशा क्या चीखता हूं चीमा साहब, बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाएं ताकि आपके बच्चे खुद अपने डिसीजन लें। लेकिन वो जो ਤੁਹਾਡੇ एस्टैब्लिशमेंट है, ਤੁਹਾਡੇ ब्रिटिश एजेंट ने वो नहीं पढ़ाना चाहते गरीब के बच्चे। अगर वो पढ़ जाएंगे तो उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, उनका फ्यूचर खराब है। वो चाहते हैं चीमा साहब जरा गौर सुनिए मेरी गल, गौर ना सुनिए। आपके पाकिस्तान में एक क्लब है एचिसोनियन का और एक सर्टन ब्रीड का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो बनते हैं, हाई कोर्ट के बच्चे। अब जो इस वक्त एचिसन का ब्रीड पढ़ चुकी है, कैमरे से बंदयाल साहब जी का पोर्टफोलियो पढ़ना है आपने, गौर से पढ़ना है। आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनका पोर्टफोलियो पढ़े। इनकी ख्वाहिशात होती है सिर्फ मेरा बच्चा ही आगे आए, मेरा बच्चा ही आगे चीफ जस्टिस बने, और वो घेरा बना हुआ है। इस अ वेब। और सब तो बड़ी गल साले पलूजन चीमा साहब, बंदयाल साहब की रिश्तेदारी देखी कभी आपने? वो लाहौर का कोर कमांडर जो था, जिसके घर पे अटैक, जिसने अटैक करवाया था, वजह ये थी, आई एम सॉरी टू से दिस इज ह्यूज स्टेटमेंट, मैं ये मीन नहीं करता, लेकिन उसने कहा था इनको अंदर आने दो, तो मेरे अपने बंदे चाय बनाओ जी, फौजियां कहते चाय बनाओ, ये तो मेरे अपने लोग आ गए। वो अंदर बढ़ के चंडा मारियां तो उनको करना पिया चीमा साहब। वो रिश्तेदार था बंदयाल साहब का। मैं एवं नहीं चीखदा इस साले पलूजे दी गेम है चीमा साहब, ये रले जे और जिन्हां दी तुसीं ते मैं चीखने पेट्रोल वध गया जे, ये $100 ਦਾ ਗੈਲਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, $100 ਦਾ ਲੀਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। $100 ਦਾ ਲੀਟਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, क्योंकि पुत्र ते ਧੀਆਂ बैठे बाहर, आप बैठे माई बाबा सिर्फ पासपोर्ट दो लैके ते करोड़ों की रिश्वत अरबां दी लै रहे। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान में ऑल टाइम रिकॉर्ड मतलब कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हाइक हुए हैं, यानी कि बढ़ गए हैं, मतलब कि ऑल टाइम रिकॉर्ड है, मतलब कि इतना कभी नहीं बढ़े। मतलब एक महीने में 2 बार पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं। पहले 60 रुपये कुछ रुपये बढ़े थे, फिर उसके बाद भाई साहब मतलब कि भाई साहब 150 रुपये तक के और बढ़ा दिए भाई। मतलब कि भाई समझ नहीं आता भाई पाकिस्तान में, मतलब कि इनके पास ऑयल रिजर्व्स ही नहीं है, मतलब कि बस ये चूरन देते रहते हैं अपनी आवाम को, लेकिन अपनी आवाम को मतलब कि खुशहाली देने के लिए इन्होंने आज तक कुछ भी नहीं करा। ठीक है भाई साहब, जो इनके पास अब ये बॉम्ब गिरा है ना, मतलब कि जो भाई जो पेट्रोल बॉम्ब गिरा है और ये डीजल का बॉम्ब गिरा है, ये सिर्फ किसकी वजह से गिरा है? ये सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से गिरा है। ट्रंप ने जो मेहरबानी करी है ना पाकिस्तान पर, मतलब कि आरजू काज़मी हमेशा अपने डिबेट में बोलती हैं कि जब क्या बोलते हैं ट्रंप मेहरबान हुआ ना पाकिस्तान पे, तब पाकिस्तान की बजाई गई है, पाकिस्तान को धोया गया है भाई साहब। ये चीज़ ये एकदम परफेक्ट डायलॉग है भाई साहब, मतलब कि पाकिस्तान जियो पॉलिटिक्स के लिए, मतलब कि पाकिस्तान से रिलेटेड और ट्रंप से रिलेटेड। भाई साहब ट्रंप मतलब जब चाहे पाकिस्तान में छित्तर मारता है और निकल जाता है, मतलब जब चाहे अपनी गोद में खिलाता है पाकिस्तान को, उसके बाद भाई साहब छित्तर मार के साइड में कर देता है। यही कहानी भाई चलती आ रही है, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान खुद की अपनी हालत नहीं ठीक करना चाहता तो दूसरे क्या करेंगे। और जो वो ट्रंप भाई साहब वो अपने बाप का सगा नहीं है, तो भाई वो किसी और का सगा क्या होगा? क्योंकि भाई वो सुबह क्या बात बोलता है और दोपहर में क्या बोलता है और रात को वो सब कुछ भूल जाता है। भाई वो मतलब वो तो अपने अलाइज को नहीं छोड़ रहा,
ट्रम्प जो क्या बोलते हैं जो नाटो है ना, नाटो उनका अलाई है। बताओ कितना बड़ा अलाई है भाई। वो यूके को साफ साफ बोल रहा है, यूके को बोल रहा है भाई साहब ये तुमने जो किया है ना, मतलब कि कह रहा है कि भाई साहब अगर तुम हमें स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने के लिए नहीं मतलब कि मदद नहीं करोगे ना, तो हम भी मदद करने नहीं आएंगे भाई। अमेरिका भी मदद करने नहीं आएगा यूके की भाई अगर कोई हमला कर जाता, क्योंकि नाटो का आर्टिकल है ना एक, मतलब कि उसमें लिखा पड़ा है कि भाई नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि भाई अगर एक देश, नाटो के एक देश पर हमला किया जाता है तो दूसरे सारे के सारे जो सदस्य देश है नाटो के, वो उसकी मदद करने के लिए आएंगे। यानी कि ये डिफेंसिव वे में बनाया गया नाटो है, ठीक है भाई साहब, ये ऑफेंसिव में नहीं है। यूके का कहना तो सही है ना कि भाई साहब हम क्यों मदद करने आए तुम्हारी, मतलब यूके ने तो खुले तौर पर साफ तौर पर कह दिया अमेरिका को कि भाई ये आपकी वॉर है सर, ये आपकी वॉर है जनाब, हम क्यों आएंगे, हम क्यों अपने हाथ गंदे करेंगे इसमें। लेकिन भाई यूके जो है ना, मतलब कि एक कमेटी बैठाकर एक मतलब कि ऐसा कुछ सदस्य देशों को साथ में लाकर स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने के लिए मतलब कि आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाई वो अमेरिकी फ़ौज में कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई भी फौजी ताकत मतलब कि डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहा है ट्रंप अमेरिका को कि भाई वहाँ पे मतलब कि खोला जाए स्टेट ऑफ हॉर्मस। मतलब कि वो बातचीत के ज़रिए से, डायलॉग के ज़रिए से ईरान के साथ में मिलकर यूके मतलब कि खुलवाना चाह रहा है। लेकिन भाई अमेरिका के साथ में मिलकर वो नहीं खुलवाना चाह रहा, साफ साफ बोल दिया है। ट्रंप ने फ्रांस को भी धमकाया है, फ्रांस ने भी कह दिया भाई साहब ये तुम्हारी वो वॉर है, तुम्हारी जंग है, तुम कूदे हो, हमने थोड़ी कहा था तुम्हें कूदने के लिए भाई साहब ईरान में, ठीक है भाई साहब। ये तो इसराइल की जंग थी, इसराइल की मजबूरी थी, इसराइल को थ्रेट था ईरान से, लेकिन भाई साहब अमेरिका को क्या थ्रेट था। अमेरिका है भाई चौधरी बन के भाई साहब कि भाई साहब हम फतेह करेंगे, ये फतेह करेंगे, ये तो 2-3 दिन की मार है भाई साहब, हम तो रिजीम चेंज करके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बल्कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा इन्होंने, जो ट्रैक रिकॉर्ड है भाई साहब इनका इराक, सीरिया भाई साहब, अफ़गानिस्तान में जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है भाई साहब। साझेदार हमेशा बोलता भाई कि ये रात को मतलब ये रात के अंधेरे में अपने बच्चों की डेड बॉडी उठा के भागे हैं, उस वजह से इनकी क्रेडिबिलिटी एकदम ख़त्म हो चुकी है भाई। मतलब कि ये बात तो एकदम सही लगती है भाई साहब, रात के अंधेरे में ऐसे भगे हैं ना, उस तरीके से भगे थे अफ़गानिस्तान से, तो भाई इनको तो अब गौर करके सोचना चाहिए कि भाई साहब अब हमें जंग में नहीं कूदना है। मतलब कि भाई साहब बिलियंस ऑफ डॉलर का हर रोज़ नुकसान हो रहा है, अमेरिका को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इनको। और क्या बोलते हैं ट्रंप ने, जो अमेरिकन कांग्रेस है ना उससे क्या बोलते हैं कितने लाख रुपए डॉलर मांगे हैं, मतलब कि 129 लाख डॉलर मांगे हैं, ठीक है, अमेरिकन कांग्रेस से, ठीक है भाई साहब। जो इनका डिफेंस बजट है ना वो 85 लाख डॉलर है, ठीक है भाई साहब, डिफेंस बजट इनका 85 लाख डॉलर है। लेकिन भाई साहब ये अमेरिकन कांग्रेस से मांग रहे हैं 129 लाख डॉलर। मतलब कि भाई साहब ये सिर्फ जंग के लिए मांग रहे हैं, डिफेंस के लिए मांग रहे हैं सिर्फ, बताओ। मतलब कि भाई अमेरिकन टैक्स पेयर बेचारे वो क्या पूछेंगे नहीं इनसे भाई साहब। मतलब कि ये है कि अमेरिका में ना ये चीज़ है कि भाई साहब 2 बार ना कोई भी प्रेसिडेंट चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब 2 बार से ज़्यादा नहीं लड़ सकता। 2 बार बन गया ना तो अब ट्रंप नहीं बन सकता। ट्रंप को पता है ये बात कि भाई वो दोबारा से प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, तो वह ऐसे काम ख़राब करके जाना चाहता है ना अमेरिका के लिए कि भाई ये सॉल्व ही नहीं कर पाए, कभी सॉल्व ही नहीं कर पाए। वैसे इतनी इकोनॉमी ख़राब करके जाएगा, इतने पैसा बर्बाद करके जाएगा ना ये, तो भाई साहब ये सॉल्व नहीं होगा फिर ये। इस वजह से ये करके जाना चाह रहा है कि भाई साहब बाद में उलझेंगे, लेकिन मैं ये करके चला जाता हूँ, बाद में मेरी वाह वाह होएगी, देखो मैंने तो ये कर दिया था, ठीक है भाई। मतलब कि भाई ये मतलब ये कोलैप्स कर रहा है, ये सोच रहा है कि भाई साहब मैं तो पीस ला रहा हूँ। मतलब सवाल पूछा जाता है इनसे ट्रंप से कि भाई साहब आप मतलब कि दुनिया में क्या करना चाहते हो, उसके साथ मैं पीस लाना चाहता हूँ। ऐसे पीस लाएगा भाई, पीस कैसे लाना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करके भाई साहब, मतलब समझ नहीं आता भाई ट्रंप करना क्या चाहता है। लेकिन भाई पाकिस्तान की जो हालत ख़राब हो रही है ना भाई साहब, वो देखने लायक है भाई साहब। मतलब कि पाकिस्तान की चीखें निकलती हैं जब मतलब कि पाकिस्तान में कुछ भी ऐसा होता है ना, पूरी दुनिया में कुछ भी ऐसी मंदी चल जाती है। जैसे कोविड था, कोविड में मतलब कि भाई पाकिस्तान की चीख निकल रही थी भाई साहब, मतलब लॉकडाउन लगाना पड़ रहा था, इतना सब कुछ बंद करना पड़ रहा था। तो पाकिस्तान तो वैसे ही मतलब कि क्या बोलते हैं, वैसे ही कर्जे में इतना डूब पड़ा और डूब गया। और अब तो भाई साहब ये है कि भाई यूएई मतलब कि जो पाकिस्तान का मतलब कि भाई तगड़ा पार्टनर हुआ करता था भाई साहब, ठीक है भाई साहब, उसने $3.5 बिलियन पाकिस्तान से वापस मांग लिया है। अब बताओ पाकिस्तान के पास में जो $1 बिलियन के लिए मतलब कि भीख मांगता, नाके रगड़ता है IMF के सामने, सऊदी अरेबिया के सामने, अमेरिका के सामने, लोन के नाम पे, एड के नाम पे, तो भाई वो कैसे लौटाएगा भाई ये। मतलब कि $3.5 यार, यूएई वालों यार, मतलब कि भाई समझ नहीं आ रहा यार, तुमने इतना पैसा इनको दिया और एकदम से मांग लिया, ये एकदम बहुत सही चीज़ करी है तुमने।
इनसे मैं तो कह रहा हूँ जो भी 3.5 अरब डॉलर है और जो तुम्हारा ऐसे वैसे करके खाए ना उन्होंने, वो भी मांगो। मैं तो कह रहा हूँ सऊदी अरेबिया भी मांगे, जो मतलब सऊदी अरेबिया ने दे रखा है इनको कुछ पैसा रखने के लिए, वो भी मांग ले। और जो जितना खर्चा कराया ना सऊदी अरेबिया ने इन पर, वो भी मांग ले, सारा मांग लो भाई साहब, इनको कंगाल करो, ठीक है, बिल्कुल कंगाल करो। तब इनको पता चलेगी भाई साहब कि तरक्की करनी कितनी ज़रूरी होती है। भारत ने 90s के दौर में अपना सोना तक गिरवी रखा था भाई, सोना भी गिरवी रखा था, तब जाके भाई भारत की इकोनॉमी है। भाई भारत ने भी एक बार IMF से लोन लिया था, लेकिन भाई अब कब किसी से लोन नहीं लेता भारत। भाई भारत इतनी कमाई करता है भाई साहब कि भाई मतलब कि भारतवासियों को तो बैठ के खिला सकता है भारत, भाई इतना पैसा कमाते हैं भारत में, ठीक है भाई साहब। मतलब कि ये चीज़ है कि भाई भारत में पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन भाई सबको ऐसे बैठा के फ्रीबीज बांटना एकदम गलत बात है। लेकिन भाई जब कभी महामारी हो जाती है, जैसे कोविड आया था, तो उसमें भाई साहब कुछ नहीं कर सकते थे, तो उस वजह से भाई इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा मतलब कि खर्च करा था भारत के लोगों के ऊपर भाई साहब, मतलब राशन बांटा था, बहुत कुछ करा था, मेडिसिन मेडिकल किट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड करवाए थे कोरोना के टाइम पर। तो भाई वो चीज़ तो करना जरूरी था भाई। तो ये चीज़ होती है ना, फॉरेन रिजर्व अगर आपके पास है तो भाई आप क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हो पूरी दुनिया से भाई साहब। ये चीज़ भाई संकट के टाइम पे ही काम आती है। जैसे अभी संकट चल रहा है, ऑयल क्राइसिस का संकट चल रहा है, तो भारत भाई बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करवा रहा है भाई, ठीक है भाई। मतलब कि एनर्जी का तो सामान है ना, एनर्जी का LPG वगैरह है और क्रूड ऑयल है, ठीक है भाई साहब, ये सब चीज़ें तो भाई भारत मंगवा रहा है, ठीक है भाई साहब। भारत ने भाई साहब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने की जगह घटा दी, उसमें से एक्साइज ड्यूटी निकाल दी भाई, कम हो गया, 10 रुपये कम हो गया बल्कि भाई पेट्रोल। तो ये सोचने की बात है भाई, भारत में तो इतने एकदम हालात सही हैं, दुनिया में तो चीखें निकल रही है, पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं भाई साहब। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियो बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।